हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका ये मोटिवेशन हमें न केवल एनर्जी देता है बल्कि मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम प्रिवेंशन के बारे में, हेल्थ के बारे में और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में एजुकेट कर पाएँ। और हम टोटली जो मेडिकल साइंस का एक क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते हैं। तो आप साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए अबाउट हेल्थ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल एंगर, स्ट्रेस एंड द फ्रस्ट्रेशन। आपने सुना होगा, इवन देखा भी होगा, इवन डेली लाइफ में हम सुनते हैं कि हम सब लोग कहते हैं कि स्ट्रेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये इंसान वायलेंस करता है, ये इंसान फिज़िकल वायलेंस करता है, ये इंसान वर्बल वायलेंस करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि इस सब को कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? हम सबको गुस्सा आता है, हम सब स्ट्रेस में जाते हैं, हम सब फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम सबको डिप्रेशन होता है, हम सब कई बारी एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, हम सब एब्यूज़ भी करते हैं और हम सब फाइट भी करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये एक्सेप्ट करनी है कि एंगर हो, स्ट्रेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो और जितने भी ये हमारे रिएक्शंस हैं ये बहुत ही नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं। बट ज़रूरत इस बात की है कि हम इनको डिसिप्लिन करें और हम अपने फ्रस्ट्रेशन को, एंगर को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को समझें और उसके बाद हम उसको डील करना सीखें। आई मीन टू से, मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको कंट्रोल करना आना होगा, आपको इनको डील करना होगा, आपको बात करनी होगी, आपको समझना होगा। यदि आप इसको समझ पाएंगे, आप इसको डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पे ला पाएंगे, तो आप इसके कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं वो भी सीख पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें कभी भी जब हम पैदा हुए, हमारे फैमिली के अंदर या हमारे स्कूलिंग में या हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि हाउ टू कंट्रोल द एंगर, हाउ टू कंट्रोल द स्ट्रेस, हाउ टू कंट्रोल द फ्रस्ट्रेशन और हाउ टू डील अ फ्रस्ट्रेशन। मतलब हम कैसे रिलीज़ करें, हम कैसे कंट्रोल करें, हम इसको कैसे टेपर डाउन करें, हम इसको कैसे नॉर्मल करें। ये ना तो हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है और ना हमारी ये एजुकेशन का हिस्सा है और ये नॉलेज हमें कभी भी कहीं से भी मिलती भी नहीं है। पहले समय में एक अच्छी बात ये थी कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे या जो बड़े होते थे जॉइंट फैमिली सिस्टम में, शायद कुछ मोटिवेशन, कुछ गाइडेंस और कुछ चीज़ें ज़रूर हमें मिलती थी जो हेल्प करती थी। लेकिन अब महानगर की जो ज़िंदगी है, जिसमें इंसान बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम के बारे में और अपनी परेशानियों के साथ है, तो वहाँ पे इस तरह का कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमें पहले दो चीज़ों को समझना होगा। फर्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर। फीमेल के नेचर में एक इनबिल्ट एक बात होती है कि फीमेल कई बारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्राइंड करती है और वो कई बारी वर्बल वायलेंस भी करती है। तो यदि किसी फीमेल के साथ ये चीज़ है तो उसको कंट्रोल करना होगा, उसको समझना होगा। दूसरी बात आती है मैन के बारे में, जो मैन का एक फंडामेंटल नेचर है कि इंसान कई बारी अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं हैं, लेकिन जब वो कई बारी ट्रैप हो जाते हैं या फंस जाते हैं या उनको कोई बोलता है बार बार, तो वो फिज़िकल वायलेंस करते हैं। तो एक इंसान को, आदमी को अपनी फिजिकल वायलेंस को कंट्रोल करना है और एक औरत को अपनी वर्बल वायलेंस को कंट्रोल करना है। तो ये एक पार्ट है। दूसरा बात है कि आपको अपने एटीट्यूड पे थोड़ा सा काम करना होगा, उसको चेंज करना होगा। और अब आपको पॉजिटिव एंगेजमेंट ढूंढने होंगे। यानी दो तरह के एंगेजमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट, एक नेगेटिव एंगेजमेंट। तो पहले मैं आपको नेगेटिव एंगेजमेंट बताऊंगा। जब हम फ्रस्ट्रेशन में हैं, एंगर में हैं, हम एंजाइटी में हैं, हम किसी गिल्ट में हैं या कोई फाइनेंशियल लॉस में हैं या कुछ हमारे साथ ऐसा मिसहैपनिंग हो गया कि जिससे हम परेशान हैं, तो एक पार्ट है कि हम नेगेटिव एंगेजमेंट करते हैं। नेगेटिव एंगेजमेंट लड़ाई करना, अब्यूज़ करना, स्मोकिंग करना, दारू पीना या गाड़ी बहुत तेज़ी से ड्राइव करना या
मतलब किसी के साथ भी एबनॉर्मल किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, तो ये भी एक एंगेजमेंट ही है। मतलब जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो एंगर था, जो गिल्ट थी, जो एंजाइटी थी, ये उसके कारण हुआ होता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये उसी समय डेवलप हुई कंडीशंस होती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो लास्ट पॉइंट होता है वो रिलीजिंग पॉइंट होता है। मींस यदि कोई इंसान अल्कोहल ले रहा है, स्मोक कर रहा है, गाड़ी तेज़ ड्राइव कर रहा है, वो लड़ाई कर रहा है, वो साउट कर रहा है, तो ये उसका कलेक्शन होता है, काफ़ी लंबे समय का कलेक्शन होता है जो कि उसकी समझ में नहीं आता, और वो एक नेगेटिव एंगेजमेंट एक नेगेटिव वे से रिलीज होता है। सो दैट इज़ अ नेगेटिव एंगेजमेंट। अब मैं आता हूँ कि पॉजिटिव एंगेजमेंट क्या हो सकते हैं। इस तरह की कंडीशन से बाहर निकलने के पॉजिटिव एंगेजमेंट भी कुछ हैं। पॉजिटिव एंगेजमेंट में आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप लंबे वॉक पे जाएं, आप लंबी ड्राइविंग पे जाएं, आप कुछ आर्ट्स कर सकते हैं, आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगता है कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट करें आप कि जिससे आप इसको रिलीज़ कर पाएँ। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जिनसे आप थोड़ा सा मतलब एक नॉर्मल वे में आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग अंडरस्टैंडिंग है, उनसे भी आप बात करके अपने को रिलीज़ कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, आपको एंगर भी आएगा, आपको स्ट्रेस भी होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, आपको एंजाइटी भी होगी, आपको नींद भी नहीं आएगी कंडीशंस के कारण। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसको रिलीज करने के लिए नेगेटिव एंगेजमेंट का सहारा लेंगे या पॉजिटिव एंगेजमेंट का सहारा लेंगे। यदि ये आपसे नहीं हो पाता है तो फिर आपको एक कंसल्टेशन की, एक काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, जिसमें आपके डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि हाउ टू रिलीज योर स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, और कैसे आप अपनी इंसोम्निया यानी जो आपको नींद नहीं आती है उसके साथ कैसे डील करें, और कैसे एक अच्छी केमिस्ट्री डेवलप करें दो लोगों के बीच। सो मेरी तरफ से यही टिप्स है। यदि इससे आप हेल्प होती है आपकी और आप ठीक हो जाते हैं तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पॉजिटिव रहें, वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बावजूद भी आपकी कोई प्रॉब्लम यदि बनी रहती है तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्टेशन या काउंसलिंग ले सकते हैं, और आप हमें भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। बट टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।